हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और जो हमारी सीरीज चल रही है डॉक्टर हॉकिंस की जो बुक है द पाथवे ऑफ सरेंडर पे, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। इट इज़ करेज। मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक। आई जस्ट लव इट, क्योंकि इस स्टेट में ना आप कुछ भी हील कर सकते हो, एनीथिंग, क्योंकि आपको अपने अंदर का कुछ भी देखने में डर नहीं लगता है। कितना भी छोटी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी कैसी भी हो, यू आर जस्ट रेडी टू हील इट। चलिए पढ़ते हैं। द करेज। इसमें फीलिंग क्या रहती है कि आई कैन, कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। The level of courage is very helpful in the mechanism of surrender. In courage, we know I can look at my feelings. I don't have to be afraid of my feelings anymore. I can handle them. I can take responsibility for them. I can learn how to accept them and be free from them. I am willing to take risks, to let go of old points of views and to explore new ones. I am willing to be joyous and share my experience with others. I experience myself as willing and able. जी हाँ, ये है स्टेट ऑफ करेज। जब करेज में आते हैं तो ये स्टेट रहती है। अब मैंने जैसा कहा, आप कुछ भी देख सकते हो और फिर बाद में अकॉर्डिंगली आप लोगों से शेयर कर सकते हो कि आप कुछ भी हील कर सकते हो। डरने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू फियर। कुछ भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अपने आप को पहले अलाउ करो कि हाँ, आई एम रेडी, आ जाओ ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो और हील कर सकते हो। तो ये बहुत सुंदर स्टेज होती है। करेज को अगर आप बोलोगे ना, तो एक तरीके से ये एक वेरी गुड हाई वाइब्रेशन की स्टेट यहाँ से चालू होती है। If we are willing to look at the fear, examine it, acknowledge it, its presence, see how it has inhabited our life, and begin to surrender it, then our self-esteem increases, whether the fear disappears or not. किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस। हाँ, ये चीज़ मुझे अनईजी फील करा रही है। हाँ, मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। फिर उसको जब आप फील करते हो ना, उसी में हीलिंग हो जाती है बहुत सारी। क्योंकि हमको ना फीलिंग्स फील करने में ही डर लगता है। जब हमने उसको फील कर लिया तो वो ऐसे ही काफ़ी सारी हील हो गई। फिर उसको जस्ट रिलीज़ करते जाओ, सरेंडर करते जाओ। आप देखोगे कि आप खुद उससे ऊपर आ गए। और फिर आप पीछे देखो अपने, तो आपको समझ में भी आएगा, अच्छा मैं इससे डर रही थी। ओके, इजीली आप ऊपर आ जाओगे। सिंपली एक्सेप्ट करना है, फील करना है, रिलीज करना है, देखना है। वी ऑल नो दैट इट टेक्स करेज टू फेस फियर। वी चैम्पियन द पीपल हु फेस their fear and attempt to do something about it. Courageous people go forward in life. Courage increases our self-respect and brings to us the respect of others. We no longer need to feel ashamed. तो करेज का तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, क्योंकि जब हम खुद अपने आप में अपने लिए वो अचीवमेंट लेते हैं ना, या बाहर कुछ बात नहीं हो रही, अंदर की बात हो रही है। आपके अंदर कोई डर था, जैसे मेरे डर मुझे पता है। तो जब हम उन्हें देखते हैं हिम्मत करके और उनसे ऊपर निकलते हैं, तो वो हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अब तक उन्हें ना देखने की वजह से जो भी हमें शर्म फील हो रही थी, वो तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और फिर जब एक डर को हम इस तरह से हील करते हैं ना, तो बाकी डरों को फेस करके बाहर निकलने के लिए ना हमारे अंदर ऑलरेडी सेल्फ स्टीम भी आ जाती है। और जब एक बार ये प्रोसेस चालू हो जाती है ना, फिर वो चलती जाती है। तो इससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है।
हम नए तरीक़ों के लिए इजीली ओपन होते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें पता है कि कुछ भी हील किया जा सकता है करेज के साथ। और हमारा सोर्स अगेन हमें अच्छे से समझ में आता है, इट्स गॉड। और गॉड को कोई इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट? गॉड इज अल्टीमेटली गॉड, राइट? आगे है, when we have these breakthrough experiences, we begin to perceive our fear differently and we stop being ashamed of it. जो मैंने आपको कहा अभी, we stop allowing it to invalidate our true worth. It increases our inner strength and our self-approval. In due time, the underlying fear which requires courage to overcome diminish to the point that we move on to acceptance. Yes. देखिए, कोई सा भी डर है, जब आप इस तरह से एक बार सफलता देख लेते हो तो आपको पता रहता है कि आप सही राह पे चल रहे हो। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको भी लेसन मिल जाता है, आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को भी पता चलता है कि भैया उनसे बढ़कर कुछ है इस दुनिया में। तो ये बहुत अच्छे से प्रोसेस होती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब क्या है? तो ये सब डिफरेंट है। और फिर ये भी पूछा था कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस सेम है क्या? नो नो नो, इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट। ओके, अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है आपका कि, चलो ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है, पर मैं थोड़ा इधर इस बात निकली है तो बता देती हूँ। अनकॉन्शियस माइंड में ना आपके सारे पास्ट बर्थ की मेमोरीज भी स्टोर है। ओके, जो आपका पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा रहा हो जो आप इस बर्थ में लेकर आए हो हीलिंग के लिए, पर वो बहुत खतरनाक है एंड तो अंदर सप्रेस पड़ा रहता है। तो जैसे जैसे आप ओपन होते हो वो चीज़ें अब पर आकर हील होती है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा खजाना है जिसे हमें हील करना है। और अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी चीज़ें हैं, आपकी पास पत की अच्छी चीज़ें भी हैं, पावर भी है। कई लोग अपने पावर से डरते हैं तो वो उसे हील करके फिर पावर में अपने टैप करते हैं। ओके, एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका फ्यूचर बनाता है। इट इज़ अ फ्यूचर बेस्ट कर आपके, कहते हैं ना, कुछ भी हम अफर्मेशंस और जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा खेल चलता है। अब फॉर एग्जांपल, आपने कुछ सुना कॉन्शियसली, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने सोचा आप इसे करोगे, तो ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। और सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज़ याद रख लेगा, पर थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको वो पूरे समय याद ना हो, पर आप थोड़ा सा मेमोरी पे प्रेशर डालेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। तो वो आपको पुश करेगा, चलो करते हैं करते करते हैं। फिर पीछे से अनकॉन्शियस माइंड आएगा और वो बताएगा आपने पिछली बार ये किया था, आप फेल हुए थे या सक्सेसफुल हुए थे। ये कहानी अनकॉन्शियस माइंड से आएगी। ठीक है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो अल्टीमेटली डिसीजन लेगा कि फिर आगे जाना है या नहीं जाना है। तो इनके जो डिस्कशन होता है ना, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, इसमें कौन जीतता है अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हो। तो यहाँ पे यही बताया है, जब आपको एक बार सक्सेस मिल जाती है ना, फिर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बोलता है सबकॉन्शियस माइंड, नहीं नहीं मुझे सक्सेस मिली थी, मैंने ये नया एक्शन लिया था। तो फिर कॉन्शियस माइंड कन्विंस, ओके यस ही इज़ राइट, वहाँ पे सक्सेस मिली थी तो फिर से सक्सेस मिल सकती है। तो अनकॉन्शियस माइंड अपना पैटर्न क्या करेगा? तोड़ देगा। ओके, गो अहेड। एक छोटी सी स्टोरी टाइप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से ये लेवल्स काम करते हैं। और एक और बात, कई सारे लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, बट दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आप मानोगे कि आप पे अफर्मेशन काम करती है तो करती है, आप मानोगे नहीं करती है तो नहीं करती है। आप मानोगे आप पे अफर्मेशन सालों बोलने पे काम करेगी तो दैट इज़ योर ट्रूथ। और आप मानोगे कि तुरंत वो हमारे अंदर चली गई, घुल मिल गई, स्टार्ट वर्किंग, तो वर्क करेगी। सारा खेल है ये आपके माइंड का। तो आपके बिलीफ सिस्टम बनाने का पावर आपके पास है, यू कैन क्रिएट इट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन यहाँ का टॉपिक नहीं है पर यहाँ निकला है तो बता रही हूँ। आई के साथ आप जो यूज़ करते हैं,
इसको आप डिक्री बोल लो, अफर्मेशन बोल लो या चॉइसेस बोल लो, इट ऑलवेज वेरी पावरफुल। और आप सोचोगे, आप मानोगे कि आप पे काम कर रही है तो करेगी, और आप मानोगे नहीं कर रही है तो नहीं करेगी। और अगर आप इसको बल दोगे कि कर रही है और फिर आप सक्सेस देखोगे कहीं पे, तो यही गेम शुरू होगा और वो सब चीज़ें ब्यूटीफुली काम करते हुए नज़र आएंगी। ये जो भी मैंने कहा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देयर इज़ नो थ्योरी। सेल्फ एम्पावरमेंट, people on the level of courage are able to support you and encouraging of others. This is a beautiful, they are able to give as well as receive, and there is a balance between giving and receiving that occurs naturally. हाँ, इसमें आने के बाद व्यक्ति काम करने लगता है विथ गुड फीलिंग, वो लोगों को सिखाता है, लोगों को देता है, और विथ गुड फीलिंग वो रिसीव भी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को हीलिंग करा रही हूँ, विथ गुड फीलिंग जाऊँगी, करा रही हूँ, ऑफकोर्स उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, रिसीव हो रहा है, साथ ही साथ मुझे मेरी प्रॉपर एनर्जी एक्शन फीस भी मिल रही है, राइट। तो इट इज़ मोटिवेटिंग मी कि हाँ, मेरी एनर्जी की वैल्यू हुई है ना। तो गिविंग एंड रिसीविंग प्रॉपरली चलने लगता है इसमें। और सिर्फ मनी के मामले में नहीं, हर चीज़ में, हर फील्ड में ये चीज़ होने लगती है कि आप फील करोगे कि आपने किसी को गुडनेस के साथ कोई एनर्जी दी ना, तो यूनिवर्स हमेशा आपको गुड के बदले गुड देता है। कुछ ज़रूरी नहीं आपको उस समय समझ आए, पर इट हैपन्स। अगर मैंने किसी को गुड आउट ऑफ गुड फीलिंग कुछ गुड भेजा है, तो अल्टीमेटली वो गुड घूमकर मेरे पास आना है। इसलिए कहते हैं लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, वरना वही एनर्जी आपके पास वापस आती है। क्योंकि ये साइकिल है, अगर आप अच्छा भेज रहे हो तो वो अच्छा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर यहाँ टिंग टोंग कुछ भी सेल्फ सेक्रीफाइस करके नहीं करना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, आउट ऑफ गुड होना चाहिए। अगर उस समय वो एनर्जी का इस्तेमाल आपको अपने लिए करना है, तो वहाँ गुड क्या है कि उसका इस्तेमाल खुद के लिए किया जाए। एम्प्टी कप से हम कुछ सर्व नहीं कर सकते। जब कप फील हो तभी उससे कुछ दिया जा सकता है। अंडरस्टैंड? वो एम्प्टी कप से देने जाओगे तो दैट इज़ नॉट अ ग्रेटनेस। बल्कि वहाँ पे आप ऐसा करोगे तो आपको मार ही मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको पहले सेल्फ लव सिखाता है। क्योंकि आपके अंदर लव होगा तभी तो आप किसी को लव दोगे, राइट? ओके, इस नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अप टू दिस पॉइंट आर कंसर्न प्राइमरली विथ गेन। नाउ ऑन द लेवल ऑफ करेज देयर इज अ ग्रेटर पावर एंड एनर्जी। वी हैव द एबिलिटी टू गिव अदर्स बिकॉज अदर पीपल आर नो लॉन्गर बीइंग लुक्ड एट प्राइमरली द मीन्स ऑफ हेल्प, सर्वाइवल और सपोर्ट। ओके, सेम चीज़ वो बार बार बता रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है। हमें जो मिल रहा है हमारे अंदर से मिल रहा है। गॉड इज़ आवर सोर्स। जो चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है वो गॉड के थ्रू हो रही है। ओके, इट्स नॉट बाय कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे मुझे प्यार मिलेगा। नहीं, प्यार का सोर्स कौन है? गॉड है। गॉड से मिलेगा। वी सेंस अवर इनर पावर, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ वर्थ। यस, सबसे पहली बात सेल्फ वर्थ को लेके मैंने पहले भी वीडियो बना कर डाला है। याद रखिए, गॉड के बच्चे हो, जन्म लिया है, यही काफ़ी है। यू आर वर्दी, हमेशा याद रखना। और जो आपका जो सेल्फ एम्पावरमेंट बोलो, सेल्फ स्टीम बोलो, इसका बेस हमेशा इसी को रखो, तो फिर आप नीचे नहीं जाओगे। आपका डूइंग और नॉट डूइंग से आपकी सेल्फ स्टीम पे फ़र्क पड़ता है, सेल्फ वर्थ पे नहीं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाले हैं। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि वी हैव द कैपेसिटी जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। शुरुआत खुद से होती है। अब कैसे? मैं क्या हूँ? एक लाइट बॉल समझ लीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ा लाइट बॉल है, उसका छोटा सा लाइट बॉल मैं हूँ, पर मैं इसका हिस्सा हूँ, इससे अलग थोड़ी ना हूँ, इसका हिस्सा हूँ। तो मेरे अंदर अगर कुछ चेंज आएगा तो वैसी ही वाइब्रेशन बाहर आएगी। तो उससे इस दुनिया का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद की हीलिंग करना भी हमारा लाइफ पर्पस है, हमारा सोल पर्पस भी है। अब मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकल गई। सपोज मैंने अपने आप को 40% प्योरीफाई कर लिया, तो उस 40% प्योरीफिकेशन का असर बाकी की जगह पे भी गया कि नहीं? अब एक एग्जांपल लीजिए, पूरा डार्क प्लेस है, ठीक है, किसी ने वहाँ कैंडल लगा दिया, लाइट,
तो लाइट से पूरी जगह में कहीं से भी देखोगे, जहाँ पूरा अंधेरा था, तो जहाँ से भी वो विजिबल हो रहा है तो वहाँ पे वो लाइट दिखेगी ना, उसका असर हुआ ना अंधेरे पे, अंधेरा कम हुआ। अब 10 लोगों ने लाइट लगा दी, अंधेरा और कम हुआ। तो उनके घर का अंधेरा कम हो रहा है, साथ ही साथ ओवरऑल भी अंधेरा कम हुआ। तो इस तरह से ये काम चलता है। शुरुआत हम अपने आप से करते हैं, पर इसका असर ओवरऑल हमेशा होता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, आप अपने आप पे काम करो, चीज़ें अपने आप आसपास की चेंज होती है। वो कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे चेंजेस आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है, उन्होंने ये बताया है कि जब हम करेज में आते हैं तो जब हमारे अंदर का जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको देखकर हमारे अंदर हमारी सेल्फ स्टीम कम नहीं होती है। हम जानते हैं वी आर वर्दी, और उसको अगर हम हील करेंगे तो हमारा सेल्फ स्टीम और इंक्रीज़ होगा। तो हमें डर नहीं लगता है और हम रिस्क लेते हैं और वहाँ इम्प्रूवमेंट करते हैं। वहाँ जाके खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते बैठते, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस तरह से जो हम पैराडिंग कहते हैं ना, जिसे कई जगह आपने सुना होगा ये वर्ड, वो चेंज होने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड आवर अनकॉन्शियस माइंड हील होने लगता है। ओके, कैसे भी घूमो, किसी भी तरह से जाओ, चक्रा से जाओ, इससे जाओ, उससे जाओ, काम यहीं पे होता है, ये दैट इज़ अ फैक्ट। पर हर तरीके का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी ब्यूटी है। तो वही कहते हैं ना, जितना फ्लेक्सिबल होकर ज़्यादा हीलिंग होगी, वो इसीलिए क्योंकि आप नए नए तरीक़ों के लिए ओपन हो तो हीलिंग भी तो ज़्यादा होगी ना। क्योंकि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन किसी डिजीज़ को ठीक करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, तो कहीं आयुर्वेदिक। अगर आप ओपन होंगे, रिसेप्टिव होंगे, तो वो मेडिसिन ले पाओगे, राइट। अगर आपने रिजिडिटी ले आए कि नहीं सिर्फ इसी के थ्रू जाना है या इसी मेडिसिन से करना है, इट विल नॉट वर्क आउट, राइट। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में ही ज़िंदगी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ एक और बात आ गई कि यहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनका सिर्फ इंटेंशन ये नहीं होता है कि मुझे पैसा मिल जाए। उनके अंदर लोगों के लिए भलाई करने की इच्छा होती है कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उससे लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो। अब इसमें मैं सिर्फ हीलिंग को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, वो सिर्फ अब इसलिए टीचिंग के लिए नहीं जाएगा कि उसको सैलरी मिल रही है, या ये डायलॉग मारने के लिए कि हाँ मेरे पास 40 बच्चे हैं, मेरे पास 50 बच्चे हैं, मैं किस किस को ध्यान दूंगी। यहाँ पे वो ये देखेगा, मैं टीचर हूँ, मैं कैसे अपना ज्ञान दूँ। ओके, वो उसे एक पूजा की तरह लेगा। तो वो सैलरी उसको मिल रही है, पर साथ में वो अपना ज्ञान स्प्रेड करेगा, उसकी सोल को अपने आप में वो खुशी मिलेगी। अब कोई पर्सन जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, वाटर डिपार्टमेंट में, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सर्विस कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सिर्फ सैलरी नहीं ले रहे हैं, उस ड्यूटी को जब वो अच्छे से निभा रहे हैं तो वो अपना एक तरीके से लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का लीजिए, कोई व्यक्ति स्लीपर बना रहा है, चप्पल बना रहा है, अगर वो इस भाव से बना रहा है कि हाँ मैं ये बना रहा हूँ, इससे किसी के पाँव को डस्ट नहीं लगेगा, कांटा नहीं चुभेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए उसको मनी मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस सर्व हो रहा है, वो दुनिया के लिए कुछ कर रहा है। तो ये जो इंटेंशन होता है ना हर एक्टिविटी का, वो चेंज हो जाता है। हर एक काम की बात कर रही हूँ मैं आज, छोटे से बड़ा। कोई कचरा साफ करने वाला ले लीजिए, कोई प्रोफेसर ले लीजिए, कोई भी इंजीनियर ले लीजिए। अब इंजीनियर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है या कुछ बना रहा है, चलो विंड मिल में काम कर रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, फ़ायदा यूनिवर्स का ही हो रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे ब्यूटीफुल लाइन, इट डॉन अस दैट वी हैव द फ्रीडम एंड द कैपेसिटी टू चूज। मैं फिर से पढ़ती हूँ, वी हैव द फ्रीडम एंड द कैपेसिटी टू चूज। यहाँ हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पास आज़ादी है, हम चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो चूज़ करेंगे, जो चॉइस करेंगे,
उसका असर होता है। सक्सेस ब्रीड सक्सेस। ओके, तो अगर हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसको होता हुआ देखते भी हैं। ऑफकोर्स इसमें भी आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन एफर्ट्स के कंपेरेटिवली आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, आपका गोल और इजीली अचीव होते हुए नज़र आता है करेज के अंदर। ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आप मनी का इस्तेमाल यहाँ पे सोच समझ के करते हैं। अब यहाँ पे मनी का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं रह जाएगा कि मुझे अच्छी कार चाहिए या मुझे अच्छा घर चाहिए। अब यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, जैसे मैं कार ले, यानी कि कार नहीं लेना है, कार लिया, पर यहाँ पे उसका यूज़ से कनेक्शन बन जाएगा। हाँ, मैंने ये कार ली, इसका मैं इसका इस तरह से यूज़ करूँगी, या इट इज़ गुड समथिंग लाइक। मैंने ये घर लिया, हाँ, इससे मेरा भला है, मेरे घर वाले इसमें खुश रह पाएंगे, उन्हें फैसिलिटी मिलेगी। पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ अब कुछ भी शो ऑफ के लिए नहीं है कि मेरे को दुनिया को दिखाना है मेरी कार, मुझे दुनिया को दिखाना है मेरा घर, कुछ भी शो ऑफ के लिए नहीं। ओके, इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट, इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट ऑन आवर सेल्फ और अदर्स। ओके, तो मनी का यूज़ चेंज हो जाएगा। आपको जब आप कोई कोर्सेज करते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वहाँ पे भी क्या होता है, फिर वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। कई लोगों को तो ये इसमें चलो छोड़ो, तो वो चीज़ लर्निंग अपने आप अंदर से आती है कि क्या इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्योंकि जब आप वो इन्वेस्टमेंट कोई छोटी सी जगह करते हो और उसका असर दिखता है ना, तो आपको उसका वैल्यू समझ में आ जाता है। ओके, एंड मैं इस टॉपिक को इसलिए नहीं खींच रही हूँ क्योंकि ये चीज़ एक तरह का फोर्स या प्रेशर क्रिएट कर सकती है, तो जस्ट लेट इट गो। आगे पढ़ते हैं। ऑन द लेवल ऑफ करेज वी आर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर रिलीजियस और स्पिरिचुअल पोजिशन, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अन रिजल्ट, द एमर्जेंस ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर एंड द परस्यू ऑफ ट्रुथ and its religious or spiritual sense truly awaken. This may is the result of reaffirmation of our previous position, but now from totally new viewpoint and that of choice. It may brings about changes which may be either slow and gradual or sudden. Okay, तो ये चीज़ होती है, ये आप एक्सपीरियंस करोगे कि आवर बिलीफ एंड व्यूज आर नाउ रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस, नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ब्लाइंड प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप ओपन माइंड के साथ करोगे, आपको दिखेगा, आप एक्सेप्ट करोगे इसको करने से क्या होना है, इस बिलीफ सिस्टम को लेना है नहीं लेना है, इस चीज़ को करने से क्या होगा, आपको वो दिखेगा। तो आप ब्लाइंड धुन में नहीं जाओगे और चेंज के लिए रेडी होगे। और इस वजह से कभी कभी धीरे, कभी कभी सडन, कभी कभी फास्ट चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे और वो आपको मोटिवेट करेंगे। इस वजह से आप और ज़्यादा हीलिंग कर पाओगे और ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाओगे। दीज इन्वेस्टिगेशंस ब्रिंग्स इनर अपसेट बट ऑल्सो मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पीस। हाँ, जब ये प्रोसेस होती रहेगी तो ऑफकोर्स मैंने जैसे कहा अपसेट ऊपर आते रहेंगे, पर करेज में हम उससे डरते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना अपने आप में पीस ले आता है, दैट इज़ अ फैक्ट। ओके, और हीलिंग वहीं पे शुरू हो जाती है। मेरा हमेशा से एक लाइन रही थी, मेरे को वो अंदर से आई थी कि जहाँ अवेयरनेस आई हीलिंग शुरू हो गई। ये मेरा मानना है, अब मैं सबको ये मानो करके नहीं कहती, और इसी मान्यता को मैंने अपनी ज़िंदगी में सच होते हुए देखा है। जहाँ जहाँ मुझे अवेयरनेस आई वहाँ उसकी हीलिंग शुरू हो गई। तो अब आप किस तरीके से नज़रिए से देखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप इससे भी कोई सुंदर नज़रिया निकाल सकते हो और फिर बाद में उसको भी और सुंदर बना सकते हो, क्योंकि आपके पास अपनी एक यूनिक पावर है, उसे पहचानो और यूज़ करो। एंड लेट गो मोर नेगेटिव फीलिंग्स, जाने दो, रखकर क्या करोगे, उन्हें रखकर कुछ नहीं होना है। वी आर ऑलरेडी गेटिंग लिंकिंग दैट देयर इज अ समथिंग विद इन अस। अरे वाह, वही लाइन भी आ गई यहाँ पे, दैट वी हैड unsuspected. These are indicated by the sudden episode of perfect stillness and peace in which
वी हैव ग्रेट क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड हाइटन सेंसिटिविटी टू ब्यूटी। तो जब आप करेज में रहते हो ना, तो ये ऐसे पल आते हैं कि आप सडनली बहुत पीस में चले जाओगे, शून्यता में चले जाओगे, और आप फील करोगे हाँ कुछ मैंने फील किया। सडनली आपको कोई ज्ञान उभर के आ जाएगा, सडनली कोई विजडम आ जाएगा, सडनली आपकी कोई प्रॉब्लम, जन्मों की प्रॉब्लम सडन सॉल्व हो जाएगी, आपको उसका सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। जस्ट बैठे बैठे हो जाएगा कि आप बैठे हो, सडन ऐसा होगा कुछ कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा ये सॉल्यूशन था, ओके, या इसके पीछे ये लेसन था, बस ये समझना था। ये चीज़ें इस लेवल में होने लगती है, प्रैक्टिकली होने लगती है कि आपको आपके जन्म जन्म के पैटर्न्स टूटते हुए नजर आएंगे, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जब एक दो बार ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको अलग से मोटिवेशन अंदर से आएगा, जस्ट गो फॉर इट, डू मोर हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या है? अपने पुराने पैटर्न साइकिल्स तोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लव और पीस में रहो, क्योंकि यही आपका ट्रू सेल्फ है। ओके, these are the moment of breaking through into the experience of our real inner self. The memory of those moments is never forgotten. या आप भूल नहीं सकते, याद रहती है बकायदा कि हाँ। और जब हमने एक बार फील करा ना, तो फिर होता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम फिर से फील कर सकते हैं। तरीका क्या है? जो ऊपर आया है नेगेटिव, उसको रिलीज कर दो, फिर से एक्सेप्टेंस और पीस में उसी जगह पे उसी मोमेंट में पहुंच जाओगे। तो ये एक ब्यूटीफुल प्रोसेस बन जाती है। तो करेज आपको अपने इनर सेल्फ से, इनर क्वालिटी से जोड़ती है, और अपनी ब्यूटी को, आपके पावर को आपके सामने लाती है, और जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए भी करते हो और दूसरों के लिए भी करते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी काम आएगी। थैंक यू।